औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद अमान। इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस के इस लेक्चर में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स। आज हम लोग लिमिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में से भी ये काफ़ी मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, थ्योरम था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू log ऑफ a टू बेस a। सो लिमिट ऑफ a की पावर x माइनस 1 ओवर x एज x अप्रोचेस टू 0 क्या है, इक्वल होता है log a टू बेस a। हमने इसको प्रूफ करना है। अगर स्टूडेंट हम लोग इसकी डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, मतलब जहां जहां x है वहां पे 0 पुट करें तो a की पावर 0 बनेगा 1, 1 माइनस 1 बनेगा 0 और x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये बनेगी 0 ओवर 0 फॉर्म विच इज अनडिफाइंड। इसका मतलब हम लोग इसकी डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड बन रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस थ्योरम में कुछ सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, x वाली रकम को y की शक्ल में कन्वर्ट कर किसी और वेरिएबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम लोग लेट कर लेते हैं जी प्रूफ में, प्रूफ लेट y इज इक्वल टू a की पावर x माइनस 1 और इसको हम लोग क्या देते हैं इक्वेशन 1 का। तो ये जो ऊपर a की x माइनस 1 थी ये तो y की इक्वल हो गई। अब नीचे मुझे वैल्यू चाहिए x की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या करेंगे, माइनस 1 को दूसरा ले जाएं तो ये बनेगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू a की पावर x। अब ये 1 प्लस वाई इज इक्वल टू a की पावर x जो था, इसमें x जो है वो पावर की शक्ल में है। हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसको लिख लेंगे log की फॉर्म में, बाय डेफिनेशन ऑफ log। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, log की डेफिनेशन क्या है जी, अगर y इक्वल हो a की पावर x के, इफ एंड ओनली इफ log ऑफ x log ऑफ y टू बेस a इज इक्वल टू x। ये log का और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का आपस में रिलेशन है कि y अगर इक्वल हो a की पावर x के तो log ऑफ y टू बेस a इक्वल होगा x के। मतलब ये जो a की बेस है वो वैसे ही रहेगी, जो एक्सपोनेंट नंबर होगा वो log के साथ आ जाएगा, इक्वल के दूसरा चल जाएगा, और जो y होगा वो log की पावर में। अब यहाँ पे देखें, ये a इस a की जगह पे आ गया, x की जगह पे, 1 प्लस वाई की जगह पे क्या था, y था। तो अब जब इसको इन फॉर्म ऑफ log लिखेंगे, इन फॉर्म ऑफ log, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास बनेगा x log टू बेस a ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू x। ये डेफिनेशन जो थी हमारे पास बेसिकली log की, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस रकम को log की फॉर्म में इस तरह से लिख लिया। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा जी। तो अब हमारे पास a की x माइनस 1 की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। चलिए अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या था इसमें जी, लिमिट थी x अप्रोचेस टू 0। क्यों कि हम लोग अपने वेरिएबल को x को y की शक्ल में लिख रहे हैं, इसलिए हमारी लिमिट जो होगी वो भी चेंज होगी, लिमिट जो है वो भी हमारी चेंज हो जाएगी। तो जब हम इसकी लिमिट को चेंज करते हैं तो हम लोग कहेंगे जी एज x अप्रोचेस टू 0, एज x अप्रोचेस टू 0। तो y किसको अप्रोच करेगा, देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे जी कि जो इक्वेशन 1 थी, इसमें जहां x है वहां पे 0 पुट करें तो ये y क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू a की पावर 0 माइनस 1, a की 0 बनेगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं एज x अप्रोचेस टू 0, y अप्रोचेस टू 0। जब हमारे पास x 0 को अप्रोच करेगा तो उस वक्त y भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। हम ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने से निकालेंगे। इक्वेशन 1 से में x से y की लिमिट का पता चलेगा। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि हमने जितनी भी सब्स्टिट्यूशन करनी है वो सारी की सारी इक्वेशन 1 से करनी है। सारी वैल्यू जिसको आपने पहली मतलब लेट किया, यहीं से अपनी सारी वैल्यूज को विड्रॉ भी करना है, लिमिट्स को भी यहीं से निकालना है। अब जो सवाल था हमारा स्टूडेंट्स वो क्या था, क्वेश्चन था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की x माइनस 1 ओवर x। अब हमारा क्वेश्चन x से y में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। तो जब यहां पे लिखेंगे लिमिट, जब x अप्रोचेस टू 0 होगा
वहाँ पे y भी अप्रोच करेगा 0 को, क्योंकि जब x अप्रोच करता है 0 को y भी क्या करता है अप्रोच 0 को। फिर आगे क्या था जी, a की x माइनस वन, a की x माइनस वन क्या था हमारे पास y था ओवर x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x की वैल्यू थी हमारे पास log ऑफ 1 प्लस वाई टू बेस a, log ऑफ 1 प्लस वाई टू बेस a, ये हमारे पास था। अब स्टूडेंट्स को यहाँ पर y जो था ये न्यूमरेटर में है, अगर हम लोग इसको नीचे लेके जाके लिखना चाहें तो यही क्या बन जाएगा, ये ऊपर बचेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर, इस y को जब डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर y, और साथ बनेगा log ऑफ 1 प्लस वाई टू बेस a। अब यहां पर log का जो थर्ड लॉ है कि अगर कोई नंबर किसी log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो उसकी क्या चला जाता है, पावर में चला जाता है। तो बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 बटे के ऊपर था 1 ओवर log टू बेस a, क्या था 1 प्लस वाई, और स्टूडेंट्स ये जो 1 ओवर वाई था ये पावर में चला जाएगा, 1 ओवर वाई क्या बन जाएगा, इसकी पावर में चला जाएगा। अब लिमिट जो होती है उसका log के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, कोई तल्लक जो, क्योंकि log एक कांस्टेंट नंबर होगा हमेशा, तो ये लिमिट अंदर अप्लाई हो जाएगी। तो क्या बनेगा, यहाँ से ये बन जाएगा 1 तो कांस्टेंट था, log a और साथ आ जाएगी लिमिट y अप्रोचेस टू 0, और साथ आएगा जी अब log a 1 प्लस वाई उसकी पावर 1 ओवर y, ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया जी। अब जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक और थ्योरम का रिजल्ट है कि लिमिट x अप्रोचेस टू, सॉरी यहाँ पे log नहीं आएगा, log तो हमने शुरू में लिख लिया था, x अप्रोचेस टू 0 और 1 प्लस वाई की पावर 1 ओवर y, तो थ्योरम था y अप्रोचेस 0 1 प्लस वाई की पावर 1 ओवर y करें तो ये हमारे पास बन जाता है e। तो थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग, और वो क्या था कि जब लिमिट x अप्रोच करती है 0 को 1 प्लस x और उसकी पावर जो 1 ओवर x होता है ये इक्वल बनता है e के। इस रिजल्ट को हम लोग जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इसकी जगह जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर log a बेस के साथ, और ये जो रकम थी लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस वाई की पावर 1 ओवर y, ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगी e। अब यहाँ पे दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, जो फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम था उसको यूज करेंगे बाय फोर्थ लॉ ऑफ लॉग, जिसको चेंज ऑफ बेस रूल भी कहते थे या चेंज ऑफ बेस लॉ भी। हम लोग क्या करेंगे, जो log ऑफ e था इसको 2 मरतबा बटे में लिखा जा सकता है, मतलब इस एक के जगह पे हम लोग 2 रकमें लिख सकते हैं। वो क्या होगा जी, एक log ऑफ e ओवर log ऑफ a, मतलब हमारे पास है log e टू बेस a। तो फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या कहता है कि आप लोग इस log को फ्रैक्शन की फॉर्म में दोनों नंबर्स का log अलग अलग कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी मर्जी की बेस रख सकते हैं, अपनी मर्जी की बेस कोई भी रख सकते हैं।
क्लियर। चेंज ऑफ बेस रूल कि 1 लाख को आप लोग 2 लाख की शक्ल में लिख सकते हैं। ऊपर आ जाएगा हमारे पास जिस नंबर का लाख लिया जाए वो, और नीचे आ जाएगा बेस का लाख। और अब आप इन दोनों की बेस चेंज करके रख सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, दोनों की बेस सेम होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी बेस रख लेते हैं ई, इसकी बेस भी ई और इसकी बेस भी ई। अब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा जी, log ए जो है उलट हो जाएगा, तो बटे के ऊपर आ जाएगा log ऑफ ए टू बेस ई ओवर log ई टू ई करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास 1। बेटा जी एक बात याद रखिएगा, किसी भी नंबर का log उसी की बेस के साथ हमेशा 1 होता है। किसी भी नंबर का log उसी बेस के साथ क्या होता है, 1 होता है। तो log ए ओवर ई, फ्रैक्शन की फ्रैक्शन ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर log ए टू ई, और log ऑफ ई टू बेस ई जो होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ई था, ई वो बन जाएगा 1। तो ये हमारे पास जो है थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, विच इज इक्वल टू log ऑफ ए टू बेस ए। तो ये हमारे पास थ्योरम था जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। होपफुली क्लियर होगा सारे पॉइंट्स। अगर फिर भी किसी बात को पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट कर दूँ। यहाँ पे हम लोगों ने log का जो है वो डेफिनेशन को यूज़ किया है किसमें, फिर उसके बाद हम लोगों ने log का जो थर्ड लॉ था वो यूज़ किया, और log का फोर्थ लॉ यूज़ किया, एक लिमिट का थ्योरम यूज़ किया था, लिमिट एक्स पर 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू ई। प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह इस थ्योरम का प्रूफ भी मैं कर दूंगा, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा वो किस तरह से बन जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जी, जिसमें हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम किया है। चैप्टर नंबर 1 से सेकेंड ईयर की बुक का पेपर में काफ़ी मरतबा ये आ चुका है। इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा, लेक्चर सुन के साथ इसको एक मरतबा नोट ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये आपको लॉन्ग टाइम जो है वो याद रह सके जी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हम लोग हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।